प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। 7वें पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। ये त्रिमूर्ति है हमारा, और फिर चक्कर भी है, परंतु हमारा चक्कर अलग और उनका चक्कर अलग। उनका माने विधर्मी और विदेशियों का। हमारा पूरे ड्रामा का चक्कर है। पाँच 5000 वर्ष का चक्कर। उनका नंबर बार है 2500 वर्ष के अंदर। कोई का कम, कोई का ज्यादा। त्रिमूर्ति के नीचे बच्ची चक्कर है। और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो जानवरों के लिए तो कोई नहीं कहेगा कि सत्यमेव जयते। जानवर बुद्धि सत्य होते हैं। जानवरों में तो बुद्धि ही नहीं होती है। मनुष्यों में बुद्धि होती है। मनुष्य उनको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करते हैं। जैसे ऋषि मुनि, तो है ना बरोबर त्रिमूर्ति। तीनों की मूर्ति है, ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, मिलकर की त्रिमूर्ति कही जाती है। और तीनों का चक्कर है पूरे 5000 वर्ष का। यही 5000 वर्ष का चक्कर है, सृष्टि का चक्कर। उन्होंने चरखा लगा दिया है पेट पूजा के लिए। वो स्थूल पेट की पूजा के लिए चरखा चला गया है, और तुम्हारा है बुद्ध रूपी पेट। इस बुद्धि रूपी पेट में जितना 84 का चक्कर चलाएंगे, लगाएंगे, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का भरण पोषण होता रहेगा अच्छा खासा। तो ये बात समझाना पड़े ना कि जो गांधी जी ने चरखा चलाया वो तो पेट पूर्ति का चरखा चलाया, और उस चरखे से तो कपड़ा बनता है। वो कपड़ा होता है जड़, और यहाँ तो है शरीर रूपी कपड़े की बात, जिसमें चैतन्य आत्मा काम करती है, चक्कर लगाती है 5000 वर्ष का।
तो ये बात समझानी पड़े, उनको भी समझाना पड़े। किनको? विदेशियों को। क्या समझाना पड़े? कि ये जो पेट का चक्कर है ना, ये चक्कर तो अल्पकाल का है। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा का चक्कर है, वो सदा काल का चक्कर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो तभी जास्ती समझने लग पाएंगे। क्या? कि कौन सा चरखा घुमाना चाहिए? वेद के गांधी जी ने भी जो चरखा चलाया, वो शरीर रूपी वस्त्र की ओर ज़्यादा ध्यान दिया या आत्मा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया? आत्मा के बाप को तो पहचाना ही नहीं। तो जब भी जास्ती समझने लग पड़े, फिर तो बहुत ही लगते जाएंगे। फिर वृद्धि होती जाएगी। किस बात की? ये आत्मा 84 का जो चक्कर चलाती है, इसको समझने के लिए। समझा? हर एक धर्म की स्थापना होती है। पहले थोड़े आते हैं, फिर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करके वृद्धि होती जाती है। और ये तो बहुत ही ऊंचा धर्म है। क्या नाम है? स्वधर्म। स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म। देह रूपी वस्त्र का धर्म नहीं है, देह भान बढ़ाने वाला धर्म नहीं है। बहुत ऊंचा धर्म है। क्योंकि इसको चिड़ियां खा जाती हैं। क्या है? कौन सी चिड़ियां? कौन से पंखों से उड़ती हैं? ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली चिड़ियां खा जाती है। इसका नाम भले है सत्य सनातन धर्म। वो जो पक्षी होते हैं ना, वो पोकते हैं ना, तो वो कोतमीर धनिया पोकते हैं या मेथी पोकते हैं, तो चिड़ियां खा जाती हैं। इनको बड़ी चिड़ियां बहुत खाती हैं। छोटी चिड़िया नहीं। 17/5/67 की वाणी का 8वां पेज। उस धर्म वालों को चिड़ियां नहीं खाती हैं। क्या? वो जो विधर्मी विदेशी धर्म हैं, उनको चिड़ियां नहीं खाती हैं। इनको चिड़ियां बहुत खा जाती हैं। किनको? जो आत्मा का धर्म है, स्वधर्म, ये माया रूपी चिड़ियां हैं।
क्या माया भी रूप धारण कर लेती हैं, जट एकदम चुंग लगा करके वो खत्म कर देती हैं। क्योंकि माया का है ना हार जीत, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। इसीलिए बहुत ही होते हैं इनमें। क्यों ये इनको खा जाती है, हैं? क्योंकि भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं, बताते हैं कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन है, परिचय देते हैं। 5000 वर्ष के चक्कर में तो कोई पहचानता नहीं कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो व्यक्तित्व कौन है, हीरो पार्टधारी। तो ये चिड़ियाँ इनको खा जाती हैं। किनको? जो श्रीमत पर नहीं चलते, पहचान भी पूरी ले लेते हैं। क्या कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है, किसकी मत पर चलना चाहिए, किसको पहचाना है, परंतु श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तो ये चिड़ियाँ इनको खा जाती है, माया रूपी। श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी नहीं खाएंगी। श्रीमत पर चलने और न चलने की बात कहाँ की है, किस समय की बात है? शूटिंग पीरियड की बात है। ये जो तुम्हारा सत्य सनातन धर्म है 5000 वर्ष पुराना है, तो 5000 साल पहले रिहर्सल हुई थी इस चक्कर की, ड्रामा की। तो तब भी बताया था कि श्रीमत पर चलेंगे तो ये माया रूपी चिड़ियाँ खाएंगी नहीं। जिनको ज्ञान योग के पंख लगे हुए हैं, उड़ती भी हैं और ये माया रूपी चिड़ियाँ शूटिंग पीरियड में भी घुसी हुई है। क्या है या नहीं है? परंतु इस माया को डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, खा जाओ। नहीं तो देखो मम्मा श्रीमत पर चलती है, बाबा चलते हैं। थोड़े बच्चे हैं वो भी चलते हैं। तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको ये चिड़ियाँ नहीं असर करती। बहुत ही हैं बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं
तो कोई भी इस दुनिया में कोई शौक नहीं रहता है। एक बाप दूसरा न कोई। जान लिया कि ये दुनिया तो सारी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में मुर्दे पड़े हुए। मुंह मुर्दे क्या बाप को पहचानेंगे, क्या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को जानेंगे। मिट्टी में अटे पड़े हैं, देह अभिमान की मिट्टी में। और तुमको तो पता चल गया कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, देह नहीं है, हम मिट्टी का लौंदा नहीं है। तो इस देह अभिमान की दुनिया वालों से तुम्हारा कोई स्मृति करने का शौक नहीं रहता है। तुम्हें उनकी स्मृति आनी नहीं चाहिए। कब्रिस्तान में मुर्दों को क्या याद करेंगे। ये दुनिया जो कब्रिस्तान है, इसमें क्या रखा हुआ है। ये जो सभी महलमानियाँ, ऊंची ऊंची अटारियाँ, 40 स्टोरी, 50 स्टोरी, ये क्या है। ये तो कुछ नहीं है। ये तो अब ताश के पत्तों के मुआफिक सब गिरने वाले हैं। ये सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरीज की, भूकंप आएंगे, धरनी हिलेगी तो सब गिरने लग पड़ेंगे। तो विनाशी है, आज नहीं तो कल। इनसे क्या लागत बुद्धि की लगानी है। पुरानी दुनिया से क्या लागत लगानी है। तमो प्रधान दुनिया हो गई ना। तो ये बात सुन करके और ऐसा देख करके इस दुनिया का ये लास्ट का पंप एंड शो, तुम बच्चों को बहुत खुश होना है। भले अमेरिका देखो, बाबा ने कहा ना, अमेरिका जाके देखना है तो देखो, परंतु दिल में ये समझो, ये अमेरिका की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये हवाई जहाज, ये सब खलास होने वाले, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या जमीन दोज हो जाएंगे और जलमयी में सब डूब जाएंगे। अब ये जो तुम्हारी बुद्धि में जो यहाँ वाले जाएंगे, दूसरे मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। ये बातें याद रख देना। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं वो समझते हैं कि ये सभी खत्म होने वाले हैं। जानते तो है ना कि इतने इतने एटम बम बन चुके हैं, तो क्या ये घरों की सजावट करने के लिए थोड़े ही बने हैं? बने हैं तो यूज में तो आएंगे घर। समझा ना? भले 2 विश्व युद्ध हो चुके,
दोनों विश्व के युद्धों के बीच में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 14 में, 1914। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1945 में, खलास हो गया। और अभी तक कितने साल हो गए हैं? 1945 से लेकर के अब कितने साल हो गए? 73 साल हो गए। कहाँ इतने थोड़े टाइम में 2 विश्व युद्ध हो गए। और कहाँ उस समय तो 20 वाट के मेगावाट की बम्बियां बनी थी। कोई बड़ा भारी दुनिया के लिए तो खतरा नहीं था। और अभी तो हजारों हजार वाट के बॉम्ब बने पड़े हैं। अमेरिका में तो सबसे जास्ती। तो समझते हैं कि इनको बनवाने के लिए भी कोई प्रेरक है जो बुद्धि को प्रेरणा दे रहा है। कौन? इस मनुष्य सृष्टि में कोई न कोई है ना जो प्रेरणा देने वाला है। बुद्धि में ही प्रेरणा दी जाती है। तो जो प्रेरणा देने वाला होगा वो पावरफुल बुद्धि वाला होगा ना। जैसे गीता में कहा, इंद्रियों से प्रबल मन है। सभी मनुष्यों को मन होता है, इंद्रियां भी होती है। और सभी मनुष्यों में कुछ न कुछ अपने अपने प्रकार की बुद्धि भी होती है। तो नंबरवारी होंगे ना। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कोई अव्वल नंबर बुद्धि वाली आत्मा भी होगी या नहीं होगी? है? तो कोई उसको जानते नहीं है कि वो कौन सी आत्मा है जो इस चक्कर में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। सबसे जास्ती बुद्धिमान है। क्या? इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच में बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो मनुष्य सृष्टि में जो तीखी बुद्धि है वो तो एक ही बुद्धि होगी ना, मन बुद्धि रूपी आत्मा। लेकिन उसमें जब सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, जो दिखाते हैं अर्जुन के रथ में आया, शरीर रूपी रथ में, तो 2 आत्माएं हो गई ना एक शरीर में। तो उस शरीरधारी को नाम दे देते हैं। क्या? शंकर। 2 आत्माओं का संकरण हो गया ना। तो वो जो आत्मा प्रवेश करती है वो इस दुनिया की तो है नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। सुप्रीम सोल है, सुप्रीम गॉड फादर कही जाती है। उसका कोई बाप नहीं, वो बापों का बाप। तो वो इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी बुद्धिमान मनुष्य हैं, मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी सहित उन सबसे जास्ती बुद्धिमानों की बुद्धि, वो जब इस दुनिया में प्रवेश करता है तो स्थापना नई दुनिया की करने के साथ साथ, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण बनाएगा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है, बाद में वो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं।
तो जब ब्राह्मणों की स्थापना होती है तो उस समय स्थापना के साथ साथ ही वो एटॉमिक एनर्जी भी बनवाना शुरू कर देता है। कौन? वही सुप्रीम सोल। और जिसके द्वारा फुड़वाएगा एटॉमिक एनर्जी को, उसका नाम भारत के शास्त्रों में प्रसिद्ध है, हर हर बम बम। हर हर का मतलब ही है पापों को हरण करने वाला। इस दुनिया से पापी खलास हो जाएंगे। तो कैसी खलास होंगे? वो जो भगवान जब आए, जैसे आज से 70-80 साल पहले ओम मंडली नाम की संस्था थी, ब्राह्मणों की रचना हुई, तो उस समय स्थापना के साथ साथ क्या हुआ? विनाश का भी काम शुरू हुआ। और उसके लिए विनाश की सामग्री बारूद चाहिए, तो वो बारूद तैयार कराया गया, जिसका पहला विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ 1945 में। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था दिखाने के लिए कि देखो ये प्रेरणा देने वाले ने कैसी खतरनाक चीज बनाई है। अभी तो हजारों हजार की तादाद में एटम बम बन चुके, परंतु बनाने वाले कोई भी मनुष्यों में, चाहे रूस के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे यूरोप के हों, कोई में इतनी हिम्मत नहीं है जो उनका विस्फोट कर सकें। तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है और उस समय एटॉमिक एनर्जी तैयार कराता है, बारूद तैयार कराता है, वो ही फिर जिसमें प्रवेश करता है उसको निमित्त बनाता है। और वो आत्मा अपने सहयोगियों के साथ उन एटॉमिक एनर्जी की ताकत, चाबी जिनके हाथ में है, उनकी बुद्धि को प्रेरणा दे करके उनमें प्रवेश करके और काम करा देता है। तो कोई प्रेरक है जो हम नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि हम ये विनाशकारी चीज़ नहीं तैयार करें, क्योंकि ऐसी चीज़ बना खतरनाक तैयार करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। तो नहीं चाहते हैं तो भी बनाते रहते हैं। हम जानते हैं कि अब मौत सामने जरूर खड़ा है, सारी दुनिया के सामने। तुम बच्चे तो बाकी भी जानते हो बरोबर। क्या ये जो बनाए हैं तो सिर्फ बनाने तक नहीं, इनका विस्फोट भी होगा। ये बाकी बात अभी है रही हुई, वो भी तुम जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है। अब ये विनाश तो होना ही है, जरूर होना है, और अच्छी तरह से होना है। सब खलास हो जाएंगे। ऐसे मत समझो कि खलास नहीं होंगे। आगे चल करके तुम देखेंगे
सभी की नड़ी इस दुनिया में निकलेगी कि अभी सबका विनाश सामने खड़ा है। जहां एक दो शहरों में बड़े बड़े विस्फोट हुए शुरू, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। समझा ना? और उन विचारों की, बनाने वालों की और उनको सहेज कर रखने वालों की सबकी दिल खाती रहती है। बनाते भी रहते हैं, संभालते भी रहते हैं। क्या? जमीन के अंदर सुरंगों में संभालते हैं, समंदर में संभालते हैं, आकाश में संभालते हैं, बनाते भी रहते हैं और दिल भी खाती रहती है कि अरे ये हम क्या कर रहे हैं। ऐसे मत समझो कि उनकी दिल नहीं खाती है। क्या कोई पाप करते हैं, पाप का काम, तो दिल तो खाती है ना। अपना दिल जितना खाएगा उतना पाप भी बनेगा। सबकी दिल खाती रहती है। क्या विनाश हुआ कि हुआ, कोशिश तो करते हैं कि विनाश न हो। क्या? जैसे अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर, छोटे छोटे गरीब देशों के ऊपर प्रेशर डालता रहता है, ना बनाओ, तुम मत बनाओ, हम बनाते रहेंगे, हम ही को बना लेने दो, हमको ही हमारी दादागिरी में चलो। कोशिश तो करते हैं ना कि सारी दुनिया में सब देश वाले ना बनाएं, ऐसा ना हो। परंतु ड्रामा की भावी क्या एग्रीमेंट कराते रहते हैं, फिर भी बनाने वाले चोरी चोरी बनाते भी रहते हैं। और तुम तो यहाँ बैठे हो अच्छी तरह से इन बातों को जानने वाले। क्या तुम्हारी बुद्धि में तो पक्का बैठ गया, अब जो चीज़ बनी है वो उपयोग तो ज़रूर में आएगी। दुनिया वालों को ये बात पता नहीं है उतना जितना तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप बैठ करके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि श्रीमत पर चलने से जितना चलेंगे इतना तुम ऊंच और श्रेष्ठ बनेंगे। क्या ये 60 रूपी मकान गिराने का काम अच्छा है या बनाने का काम अच्छा है? बनाने का काम अच्छा होता है। जो बनाते हैं उनको पगार ज़्यादा मिलता है? और जो मजदूर तोड़ते हैं उनकी क्या पगार, रोज की रोज पेट भरने के लिए पैसे मिल जाते हैं। तो तुम समझते हो कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि शूटिंग पीरियड में इस 60 रूपी मकान का जो मालिक है, नई सृष्टि बनाने वाला, वो इस सृष्टि पर जब आते हैं किसी साकार मनुष्य के तन में मुकर्रर रूप से आते हैं, तो बहुत से लोग तो वो ज्ञान की बातें जो बताते हैं पहचान की ध्यान ही नहीं देते, अपनी ही मगरूरी में रहते हैं, अपने ही अहंकार में रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो नंबर बार
कि हम श्रीमत पर चलेंगे। चलेंगे कब और कौन चलेंगे? जिन्होंने पहचाना होगा। किसको है? किसको पहचाना होगा? इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी को जिसने पहचाना होगा, जिसके लिए बोला जाता है हर हर बम बम, सारी मनुष्य सृष्टि का पाप की दुनिया का विनाश करा देता है। और वो इस सृष्टि पर मेरे को सबसे पहले पहचानता भी है और पहचान करके नई ब्राह्मणों की दुनिया का निर्माण भी करता है, बीज रूप आत्माओं की दुनिया चाहे बनाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, उसको पहचान करके उसकी श्रीमत पर जितना जो चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे जन्म जन्मांतर के लिए। हिस्ट्री में भी श्रेष्ठ कौन हुए हैं? देश विदेश में जो राजाइयाँ चली हैं हिस्ट्री में, उनमें जो राज्य अधिकारी होते हैं या धर्माधिकारी होते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, या उनके ऊपर जो राजा बन के बैठे हैं जन्म जन्मांतर। ये प्रजातंत्र शासन तो अभी चला है 100-200 वर्ष में, पहले तो प्रजातंत्र शासन नहीं था। ये तो माया की मत पर बना है। तो हेवनली गॉडफादर ने जो दुनिया रची थी उसमें तो राजयोग के द्वारा राजाएं बनाए थे जन्म जन्मांतर के। तो जो जितने श्रीमत पर चले थे राजयोग सीखते समय, उन आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को उतनी पावर मिल गई और वो राजाएं बनते रहे। तो राजा ही तो श्रेष्ठ होते हैं राज्य में। तो कैसे बने? श्रीमत पर जो जितना चलते हैं उतने श्रेष्ठ ऊंचे राजाएं बनते हैं। न चलने से इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। क्या इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे? माने नीचे राजाएं बनेंगे। भ्रष्ट राजाएं भी तो होते हैं। तो भ्रष्ट राजाएं कौन से युग में होंगे? भ्रष्ट युग में होंगे, तमो प्रधान दुनिया में। तो वो इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे क्योंकि इतनी श्रीमत पर नहीं चले। इतना बाप को, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचाना नहीं जो श्रीमत पर चल सके। तो ऐसी आत्माएं जो श्रीमत पर नहीं चली और जन्म जन्मांतर की राजाई का घाटा डाल दिया, वो फिर घाटे में डालते रहेंगे। अभी भी घाटे में डाल देंगे। क्या अभी फिर शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है नई दुनिया बनाने की। अभी शिव बाबा को क्या तुम तो जान गए हो कि सब मनुष्य सृष्टि में अभी शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के टाइम पर देने वाला श्रेष्ठता का राजा ही देने वाला, ऊंचा पद बनाने वाला कौन है? तुम शिव बाबा को जानते हो। उनसे पूछो, तुम ये तो बताओ कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुपरमेसी की स्टेज वाला दाता कौन है? सारी दुनिया जिसको याद करती है। मुसलमान अल्लाह मियाँ,
खुदा कह करके याद करते हैं। अंग्रेज लोग गॉड को याद करते हैं। तुम भारतवासी भगवान के रूप में उन विदेशियों के चक्कर में आकर के भगवान के अनेकों रूप मान लिए। है तो एक ही दाता। भारत के गाँवों में आज भी स्त्रियां गाती हैं क्या, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो उनको तुम्हारे में तो कोई नहीं है क्या? उन विदेशियों को, विधर्मियों को समझाओ, उनके फॉलोअर्स को बताओ कि ऐसा दाता तो तुम्हारे धर्म में कोई भी धर्म पिता नहीं है। क्या कोई वो आसक्ति नहीं है क्या कि ऊंचे ते ऊंची, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राप्ति करें, ऊंचे ते ऊंच को पहचान करके। जो असली पैसा है, धन संपत्ति है, कौड़ी की भी उनको पहचान नहीं है। असली धन संपत्ति क्या है? भगवान आकर के सृष्टि के चक्कर का जो ज्ञान देते हैं वो है असली धन संपत्ति। वो धन संपत्ति जो इस समय लेते हैं वो फिर जन्म जन्मांतर की स्थूल धन संपत्ति बन जाती है। तो उन विदेशियों में, विधर्मियों में तो इसकी पहचान ही नहीं है कि भगवान अल्लाह मियाँ गॉड फादर आकर क्या देता है। वो तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है ना। बिंदु बिंदु आत्माएं निराकार, बिंदु बिंदु आत्माओं निराकार का बाप भी निराकार, ज्योति बिंदु। और जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं या प्राणी मात्र की, वो सब भोगी आत्माएं हैं। और वो सुप्रीम सोल अभोक्ता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण उसको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात याद रहती है। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान उसकी बुद्धि में रहता है। तो देखो उसमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वो ज्ञान धन की संपत्ति भरी हुई है। या जो गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम में ही विद्यते। या पवित्रता की ताकत से ही सारी दुनिया चलती है और ज्ञान की पवित्रता एक से आती है। एक से ज्ञान आता है जो इस सृष्टि में ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी एडम, मूर्तिमान शंकर। तो उन विदेशियों को ये पता नहीं है। बाकी भारत में जो सन्यासी हुए हैं उनको तो ज्ञान की आसक्ति रहती है। और ये तो है ही निराकार है। आसक्ति किसे होगी? देह अहंकारी होंगे तो आसक्ति होगी। देह अहंकारी नहीं है, निराकारी हैं, तो कोई आसक्ति नहीं।
तो ये जो निराकार है शिव, उनमें आसक्ति कहाँ से आई? वो तो इस सृष्टि पर आते ही नहीं है, देह अभिमानी धर्म पिताओं के संग में नहीं आते। क्या जो देह की आसक्ति आए, देह की आसक्ति आने से नीचे गिरते हैं। देह विनाशी, तो देह को याद करने वाले भी विनाश की ओर आत्मा जाती है। तो वो तो सुप्रीम सोल है, इस सृष्टि पर आकर के जन्म बाई जन्म पार्ट ही नहीं बजाता, वो तो सिर्फ एक बार आता है। क्या? और खुद ही आता है, अपनी किसी के बुलाने से नहीं आता है। तो उनको अपना शरीर ही नहीं है, तो जिसको अपना ही शरीर नहीं है, अपनी देह की ही आसक्ति नहीं, क्या जिसको देह होगी, रथ होगा शरीर रूपी, तो स्वार्थ ही होगा। शरीर रूपी रथ ही नहीं होगा तो स्वार्थ ही कहाँ से होगा? फिर आसक्ति भी नहीं होगी। तो वो सुप्रीम सोल जो है, उसको कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं आ सकती। और जितने भी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, सबको अपनी देह होती है? शरीर रूपी रथ होता है, तो स्वार्थी हो जाते हैं। देवताएं स्वार्थी नहीं होते हैं, क्योंकि स्वस्थिति में रहते हैं। फिर जब आधा समय स्वर्ग का टाइम पूरा होता है इस दुनिया में, तो देहधारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, और उनके संग के रंग से वो देव आत्माएं भी आसक्ति में आ जाती है। देह अभिमानियों के संग के रंग में आकर के आसक्ति आ जाती है। तो ये तो एवरीथिंग कोर चिल्ड्रन, फोर चिल्ड्रन। क्या? फोर चिल्ड्रन। सारी दुनिया जो है चार मुख्य धर्मों में बटी हुई है, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी तो ढेर सारी जो मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष की डालियां निकली हैं, वो इन धर्मों की सहयोगी डालियां हैं। मठ पंथ आदि भी निकले हैं। तो मुख्य तो ब्रह्मा के पहले पहले चार पुत्र हैं, जो मानसी सृष्टि से पैदा हुए कहे जाते हैं। वो चार पुत्र बीज हैं इन चार धर्मों के। क्या? उनके नाम हैं सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनको रामायण में नाम दे दिया है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये जो चार धर्मों का खास ड्रामा बना हुआ है, उनमें से जो पहला ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण है, वो है देवी देवता सनातन धर्म का बीज। वो बीज 5000 वर्ष पुराना तो है, जैसे और बीज हैं उनके साथ 3 वो भी पुराने हैं। लेकिन अंतर क्या हुआ?
पहले ने श्रीमत देने वाले सुप्रीम सोल बाप को अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया और उसकी श्रीमत को पकड़ करके जीवन में चला। तो उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हुए। नंबरवार षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पार्ट बजाने वाले। बाकी जो 3 हैं वो उस मुख्य पार्टधारी को नहीं पहचान पाते। क्या शूटिंग पीरियड में ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण तो बनते हैं नीची कुरी के, परंतु उस चोटी के ब्राह्मण को जिसके द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है, न पहचानने के कारण वो दूसरे दूसरे धर्मों के मुखिया बन जाते हैं। एक इस्लाम धर्म का मुखिया, एक बौद्धी धर्म का मुखिया, एक क्रिश्चियन धर्म का मुखिया। तो मुख्य ये 4 धर्म हुए जिसमें सारा ड्रामा बंधा हुआ है। तो ये सब कुछ बनाया किसके लिए है ड्रामा? इन्हीं 4 बच्चों के लिए बनाया गया है। इनके द्वारा जो 4 धर्मों की स्थापना होती है तो नंबरवार है। तो एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन, इस ड्रामा में जो कुछ भी है सब कुछ इन 4 बच्चों के लिए है। क्या? कोई के लिए कम, कोई के लिए ज्यादा। तो ये तो हुआ टेम्परेरी लास्ट मोमेंट में रहने के लिए। क्या जो रिहर्सल के पीरियड में जो पहचानते हैं लास्ट मोमेंट में, जब बाप आते हैं 100 वर्ष में, जैसे और धर्म पिता आके 100 वर्ष में स्थापना करते हैं, तो जो पहचानते हैं शुरुआत से ही, वो फिर सुख से रहेंगे। आदि में तो बहुत सुखी रहते हैं, बाद में जब और धर्म पिताएं आते हैं जिनके ये 3 लास्ट वाले ब्राह्मण बीज बनते हैं, तो उनके लिए ये लास्ट मोमेंट में रहने के लिए है टेम्परेरी। क्या ये दुनिया? असली सुख की दुनिया आधी तुम भोगते हो। ये जो 4 बीज हैं वो चारों सृष्टि के आदि में भी हैं, बाप के विशेष 4 बच्चे भी हैं और विशेष बच्चों में भी हैं। क्या? अरे पर जो विश्व कहो नई दुनिया होगी, that is also for you। क्या? ये तुम्हारे लिए नई दुनिया बनेगी, इसमें तुम राज्य करोगे आदि से लेकर के अंत तक। ये 3 भी आएंगे लेकिन उस स्वर्ग की दुनिया को ध्वंस करने वाले साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शूटिंग पीरियड में बाप आते हैं जिस सनातन धर्म की
स्थापना करते हैं तो ये तीनों बीज विरोध करते रहते हैं। लास्ट मूवमेंट में जाकर के थोड़ा पहचानते हैं। तो नई दुनिया के थोड़े समय के लिए मालिक बनेंगे या लंबे समय के लिए बनेंगे? थोड़े समय के लिए। सारे विश्व के तो मालिक नहीं बनेंगे। नई दुनिया होगी वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। क्या तुम जो बच्चे हो, सारी दुनिया के बीज, बीज बने? बीज तो वृक्ष के आदि से ही होता है ना। ये भी सृष्टि रूपी वृक्ष है, तो आदि से ही जिनका प्रभाव है वो तुम हो। ये किसने कहा कि नई दुनिया दैट इज आल्सो फॉर यू है? किसने कहा? सुप्रीम सोल बाप ने कहा, साकार मनुष्य तन में आकर कहा, आदम के तन में आकर कहा। क्या ये सारी नई दुनिया आदि से लेकर अंत तक फॉर यू, शिव बाबा ने कहा। इन्होंने न सुना। फॉर भी एंड यू भी। क्या ये बात सुनी तो इन्होंने भी, तुमने भी सुनी, लेकिन तुमने उस बात पर तवज्जो दिया, इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। भाई ये तो समझता है ना कि ये जो विश्व की बादशाही हम स्थापन करते हैं, तो जो स्थापन करते हैं वो ही तो उसमें राज्य करेंगे। दुनिया में और कोई तो धर्म पिता हुआ नहीं जिनके फॉलोअर्स ने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया हो। क्योंकि शूटिंग पीरियड में उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया, सुप्रीम सोल बाप को पहचाना ही नहीं, तो सारी दुनिया पर राज्य कैसे करेंगे? तो हमारे लिए है सिर्फ श्रीमत पर, क्या श्रेष्ठ की मत पर हम चलते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचान करके, तो ये सब कुछ हमारे लिए है नई दुनिया का सुख। हेवनली गॉड फादर आकर जो हेवन रचते हैं, उस हेवन में तुम जीत पाते हो। किस पर? हेवन के ऊपर। तो देखो, तुम सुख लेते हो स्वर्ग की दुनिया का, और जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं नर रूप में, तो वहां भी तुम लेते हो सुख, और धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के मुकाबले ज़्यादा ही तुम सुखी रहते हो। लेकिन ये बाबा, क्या जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, साकार और निराकार का मेल, ये कितना निष्कामी है। क्या पार्ट भी बजाता है सारी दुनिया में 84 की चक्र में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता। नहीं तो लोगों को अंदर से ये लाग लगी रहती है कि हमारा दुनिया में नाम वाला हो, इसी जन्म में सारी दुनिया हमको पहचान जाए, हमारा नाम रोशन हो जाए। तो देखो ये बाबा कितना निष्कामी है। बाबा बोलते हैं, मैं देखो
मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा कौन बोलते हैं? शिव बाबा। मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा जो बच्चों के लिए स्वर्ग की दुनिया बनाता है और खुद उस दुनिया में सुख नहीं भोगता। और फिर देखो मैं कहाँ से आता हूँ? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार पार लोक से आता हूँ, आत्माओं के लोक से, जहाँ देह होती ही नहीं पांच तत्वों की। ओम शांति। बाबा आज शुरू में ही बोला ना कि विदेशी विधर्मियों को चिड़िया नहीं खाती हैं, बोला लेकिन श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो उनको चिड़िया होती कहाँ खाने वाली? बाबा के घर में जो बुद्धि योग लगाते हैं बाबा के साथ, उनको चिड़िया खाती हैं, या जिनकी बुद्धि बाहर रहती है उनको चिड़िया खाती है? जिनकी बुद्धि। तो बाबा जो दुनिया बनाते हैं वहां तो चिड़िया होने की बात ही नहीं, कहाँ खाती है? इधर सब पुरुषार्थी समय में, द्वापर युग की दुनिया में यहाँ चिड़िया खाती है। द्वापर शूटिंग पीरियड में भी हाँ, जिनकी बुद्धि बाहर धरी रहती है उनको चिड़िया खाएंगी। जिनकी बुद्धि बाबा में लगी हुई है, बाबा की श्रेष्ठ मत में लगी हुई है, उनको चिड़िया कैसे खाएंगे? वो ही श्रीमत पर तो चलेंगे तो कभी भी नहीं खाएंगी। वो बुद्धि की बात है ना। ठीक है, फिर विदेशी बाहर की दुनिया में बुद्धि रहेगी तो विदेश में चले गए ना। तो विदेशी विधर्मियों को नहीं खाती, ये क्यों बोला ऐसा? वो तो है ही उनकी माया भी। हाँ, वो तो उन्हीं की है। हाँ, तो उनको ना खाने की बात क्या है? वो तो पहले ही खाकर बैठे हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी विदेशी होते हैं हाँ, या स्वदेशी होते हैं? विदेशी हैं। तो फिर माया भी तो उन्हीं की है, उनकी देश की। तो उनको तंग नहीं करेंगे। हाँ? उनको तंग नहीं करेंगे। उनको कहाँ तंग करती है? जब देवी देवताएं ये दास दासी बनते हैं जाके वहां दूसरे धर्मों में। तुम्हारी जब तुमने बापा को पहचान लिया तो फिर इधर उधर हिलना नहीं चाहिए ना। पहचान करके फिर उल्टा रास्ता पकड़े तो फिर उनको माया खाएगी। बाबा 2 विश्व युद्ध के बीच में देखिए 20 साल का भी अंतर नहीं रहा। 1919 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 39 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू भी हो गया। अभी 45 में पहला एटॉमिक विस्फोट हुआ। उसके बाद एक एक करके ढेर सारे देशों ने, अभी तो कई एक देशों ने बना लिए। हाँ, कुछ तो प्रत्यक्ष रूप में और कुछ चोरी छुपे बनाए हुए। हाँ, तो मतलब पूछ रहा हूँ, एक तरफ से ये बनाने से शांति भी तो रुका हुआ है। कितने दिनों के लिए? देखिए भारत का भी 47 से लेकर के 71 तक 4 युग हुआ। कितने वर्ष का ड्रामा है? कितने वर्ष के लिए रुका हुआ है? और रुका हुआ होते हुए भी डर लगा हुआ है कि नहीं? डर तो लगा हुआ है। तो क्या फायदा? वो भी जिनको अकल है उनको डर लगा हुआ है, जो है कबूतर बुद्धि उनको तो डर ही नहीं लगा हुआ है। तो कबूतरी की चारों ओर नाचते रहेंगे। ये पॉइंट अच्छा है। एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन अंग्रेजी में अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो समझेंगे सब कुछ बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ जो एक गुप्त बात पहलोती की 4 बच्चे हैं ना ब्रह्मा के। हाँ जी, उनके लिए बात है। तो बाबा ये सिर्फ उन्हीं 4 लोग बच्चों के लिए, लेकिन लिया तो नहीं 4 ने, ये अपोजिशन किया 3 ने, लगातार अपोजिशन किया। एक नहीं है, एक नहीं लिया। एक को पहचाना ही नहीं तो अपोजिशन किया। तो उनकी सारी डायनेस्टी ऐसी होती है, ईर्ष्या द्वेष करने वाली। सारे धर्म पिता ऐसे ही है, हेवनली गॉडफादर से ईर्ष्या करते रहेंगे। जो हेवन बनाने वाला है प्रैक्टिकल में,
उसे ईर्ष्या करते रहेंगे शूटिंग पीरियड में भी। और क्रिश्चियन धर्म वालों ने तो अति ही कर दिया ना। उसने तो ये ही संकल्प लगाया, भगवान के बना बनाया घर जो है बिगड़ जाए, गिर जाए। जल्दी गिर जा। हाँ, ऐसी गिरता हो तो आज ही गिर जा, संगम युग में ही गिर जा। गिरा भी दिया। इसलिए उनके पूजा का स्थल का नाम गिरजाघर ही बना। घर माने क्या? घर वाली। हाँ गिरा दिया। इसलिए उनकी घरवालियां टिकती नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी डिवोर्स दे देते हैं क्रिश्चियन लोग। बाबा ये जो एटॉमिक एनर्जी का जो जैसे बताया ना अभी, वो विनाश के समय में जो उसको बनाया और जो उसको संभालने वाले थे उनको बहुत दुख होगा। जो उसको संभाला था ना और जो उसको बनाया, मतलब साइंटिस्ट वालों ने बनाया और कुछ लोग निमित्त बनते हैं उसको संभालने के लिए। क्या उनको दुख होगा ज्यादा जब विनाश होगा? तो जो भी होंगे संभालने वाले भी पापी हैं, चाहें तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन संभाल के रखे हुए हैं। वो संभाल के इसलिए तो रखे हैं ना बैलेंस बनाने के लिए। दूसरे देश तो हमारे कितने दिन का बैलेंस बनेगा? ये नहीं कहो कि बैलेंस बनाने के लिए रखे हो, इसलिए रखे अंदर से डर लगा हुआ है। इस डाली में हम बैठे हैं वो भी टूट जाएगी। जिस दुनिया में हम बैठे हैं, जिस देश में, वो देश भी खलास भस्म हो जाएगा। बैलेंस बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। उल्टी खोपड़ी उल्टे फैसला लेती है, बैलेंस बनाने के लिए बैठे हैं। वो बैलेंस बना रहे हैं कि डर के मारे बैठे हुए, उनमें दम ही नहीं है फोड़ने की। बना के तो रख लिए, नहीं फोड़ने। बनाते समय भी सोच रहे थे हम ये क्या कर रहे हैं, फिर बनवाने वाले ने प्रेरणा देके बनवा लिए। अभी भी बन रहे हैं। क्योंकि बाबा आज ये भी बोला ना, अमेरिका छोटे छोटे देशों के ऊपर थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि ना बने। अब जिन्होंने बना लिया, जैसे नॉर्थ कोरिया, अग्रीमेंट भी कर लिया और बना भी लिया पीछे से छोड़ कर के, तो फिर ऐसे धोखेबाजों को दिखा रहे हैं। धोखेबाजों को धोखा ही देना चाहिए ना, दादागिरी दिखाने वालों को। ऐसा भी तो कोई निकले जो दादागिरी दिखाने वालों को भी दादा बन के बैठ जाए। सही बात है। कुछ बिगाड़ पा रहे हैं? कुछ नहीं बिगाड़, इस वजह से नहीं बिगाड़ पा रहे कि उनके पास परमाणु शक्ति है। अभी तो उसने ऐसा तैयार कर लिया है कि वहाँ से अमेरिका तक मार करेगा। कर सकता है। फिर तो डर रहे हैं, अरे हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो शांत, हमने कुछ भी शैतानी की कोरिया के साथ, इसलिए शांत हैं। नहीं तो इराक जैसे जाकर हमला कर देते थे। कर दिया ना, बर्बाद कर दिया। कितने देश मुस्लिम कंट्रीज बर्बाद किए। लिबिया को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया। बाबा ये एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन बोला ना, बाबा ये एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन बोला। इसमें जो सनत कुमार है उसी के पीछे सारे आ जाएंगे। क्या मतलब? जो लक्ष्मी है, जो जगदम्बा है, जो योगिनी माँ है। क्योंकि यहाँ तो एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन बोल के उन्हीं 4 लोगों की तरफ इशारा दिया, और 4 में से 3 तो विरोधी ही करने में लग गए और एक ने ही सारा प्राप्त किया। तो उसे सारा कहाँ प्राप्त किया? आधी दुनिया में स्वर्ग ही तो रहेगा, आधी दुनिया में तो नरक हो जाएगा। नर रूप में आए हुए धर्म पिताओं का राज्य होगा। तो वो लोग भी कुछ ना कुछ, उसमें भी जो 3/4 तो जो बीज रूप हैं वो सुखी ही रहेंगे। 3/4 औरों के मुकाबले तो ज्यादा ही सुखी रहेंगे।
तुम जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हो, तुम तो 3 हिस्सा सुख भोगते हो। बाकी जो मन बुद्धि से सन्मुख नहीं बैठे रहते हैं, बाहर की दुनिया में मन बुद्धि आत्मा घूमती रहती है, तो विमुख हो गए। और बाबा एक आज बहुत अच्छा बात चला। आप गीत गाए दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया करके। और क्या बाबा जैसे ही आपका गीत पूरा हुआ ना, कोयल गाना शुरू कर दिया। और वो भी एक बार नहीं कई बार गाना शुरू किया। वो माता जी बताती हैं, हम बहुत नोट किया, वो 5-6 बजे ही बोलती है। 5-6 बजे सूरज निकलेगा तभी तो बोलना शुरू करेगी, उससे पहले तो उसमें ज्ञान ही नहीं है। सही। और खासकर ये था कि लगातार एक के बाद एक बोलती रही। आपने जैसे ही वो गीत पूरा किया तो बहुत अच्छा लगा।